दोस्तों नमस्कार। स्वागत है पीके यादव सोशलिस्ट यूट्यूब चैनल में। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, बताएं कि अगर कुछ सही गलत हो सकता है। और चैनल को इस वीडियो को स्किप ना करें, मज़ा आने वाला अच्छा वीडियो, पूरी जानकारी दूंगा जो चीज़ की दूंगा। तो आज हमने इससे पहले बताया कि सोशल मीडिया से जुड़ने का मुख्य कारण क्या है, वो आपको बता ही दिया हूँ। सोशल मीडिया से मुख्य कारण जुड़ने का ये है कि लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, सोशलिस्ट जानकारी देना, एजुकेशन की जानकारी देना, पॉलिटिक्स की जानकारी देना और तार्किक चीज़ें बताना, धार्मिक चीज़ें जो धार्मिक चीज़ें लोगों को बर्बाद कर रही हैं आज के समाज में, चाहे इस्लाम धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, यहूदी धर्म में हो, सिख धर्म में हो या जैसे क्रिश्चियन धर्म में हो, कोई भी धर्म है। हालांकि दुनिया में 4300 धर्म हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ बताया दुनिया में 4300 धर्म है, लेकिन जो हमारे देश में माने जाने वाले धर्म हैं उन धर्मों के बारे में स्पेशली मैं बताऊँगा। तो बात करूँगा इस्लाम की। इस्लाम का जनक कौन है, इस्लाम कब आया, इस्लाम के कितने पैगंबर आए, इस्लाम कैसे पैदा हुआ, इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। इस्लाम फिर चूँकि वीडियो बड़ा होने वाला है थोड़ा से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस्लाम मोहम्मद आधुनिक इस्लाम जो है, इससे पहले इस्लाम के बहुत सारे बताते 1.25 लाख पैगंबर आए, लेकिन अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब को लोग मानते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म 571 या 70 22 अप्रैल 570-71 के बीच हुआ है। वैसे क्लियर नहीं माना जा रहा कि किसी में 570 ईस्वी कहा गया, किसी में 571 ईस्वी कहा गया। 22 अप्रैल जो तारीख के हिसाब से 22 अप्रैल कहा गया पैदा हुए। और इनके एक मजबूत और मशहूर कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए थे मक्का में, और पैदा होने से पहले ही इनके पिताजी गुजर चुके थे, इंतकाल हो चुका था, स्वर्ग को सिधार गए थे। तो इसके बाद जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद इनको चूँकि वहाँ का रिवाज था, वहाँ का नियम था कि वहाँ का मौसम बच्चों के मतलब बचपन के अनुकूल नहीं था, तो इनको एक हलीमा नाम की दाई के पास भेज दिया जाता है पैदा होने के तुरंत बाद। और ये वहाँ 2 वर्ष तक लालन पालन किया। 2 वर्ष बाद फिर माँ अमीना के पास इनको भेज दिया जाता है। 4 वर्ष तक माँ जिंदा रहती हैं, इसके बाद फिर खत्म हो जाती हैं। और इनके बचपन का नाम मोहम्मद इब्न मोतल्ली था। बचपन का नाम मोहम्मद साहब का था, मोहम्मद इब्न मोतल्ली। तो लेकिन बचपन से बहुत होनहार थे, बहुत ईमानदार थे, दयावान थे। बताते हैं कि बचपन से ही ऐसी ऐसी बातें किया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। 3-4 साल की उम्र से ही लोगों को समझाना चालू कर दिए थे। लेकिन अब कैसा क्या है, क्योंकि लोग अपने अपने धर्मों में अपने अपने लोगों के बारे में सही बताना चालू करते हैं। सभी धर्म अपने आप को मजबूत बताते हैं, लेकिन अपने धर्मों के धर्मगुरुओं को लोग बताते हैं कि कैसे हुए। लेकिन हम चूँकि इस्लाम की बात हो रही है तो इस्लाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब ख़त्म हो गई इनकी माँ, इंतकाल हो गया इनके माँ का, फिर से इनके बाबा लालन पालन की जिम्मेदारी इनके दादाजी के नहीं बाबा जी के पास आ गई। उनका नाम था मोहम्मद मुतल्लिब। उनके बाबा जी का नाम था मोहम्मद मुतल्लिब। और लेकिन 2 वर्ष के बाद उनका भी इंतकाल हो जाता है। फिर इनके लालन पालन की जिम्मेदारी इनके चाचा अली तालिब के पास आती है। और तालिब जो है अबू तालिब के पास आती है। अबू तालिब इनको अपने साथ लेके जाते हैं, चूँकि व्यापारिक केंद्र थे वहाँ, धार्मिक व्यापार बहुत होता था। व्यापार नाव द्वारा या घोड़ों द्वारा, ऊँटों द्वारा इनको अपने साथ ले जाया करते थे। 12 वर्ष की उम्र में इनको जब एक बार यात्रा में जा रहे थे, रास्ते में एक क्रिश्चियन विद्वान मिले और उनके चाचा से बताया, इनकी बातों से सुन करके, इनकी ईमानदारी सुन करके, इनके सामाजिक बातें सुन करके इनके चाचा से बताया कि आपका ये लड़का आने वाले समय में बहुत महान बनने वाला, बहुत महान कार्य करने वाला है, इसके कहने से दुनिया चलेगी। और हुआ भी यही भविष्य में। मोहम्मद साहब ने एक ऐसा काम किया, आज इस समय पूरी दुनिया में इस्लाम दूसरे दर्जे का धर्म है और इसको मानने वाले लगभग 180 करोड़ लोग हैं। और बस मानने के सबके तरीके अलग अलग हैं, कौन कैसे मानता है। फिर धीरे से जब ये 12 साल के हुए, इनको ये घोषणा हुई धीरे धीरे करके, ये इनके चूँकि मक्का का उस समय का इन्वॉल्वमेंट या समय ऐसा था, इतनी कट्टरता थी, इतनी बेहुदापन मूर्खता थी, लोग गांजा, भांग, शराब, नशे में चूर रहा करते थे, बहन बेटियों को कुछ समझते नहीं थे। यहाँ तक सुना जाता है, इनके लेख में कुछ मिलते हैं,
उस समय ये उनको देख के बहुत दुखी हुआ करते थे। जब इतना दुखी हो जाएँ, दुखी होने के बाद ये जब एकांत एक वहाँ हीरा नाम की गुफाएँ थी, हीरा नाम की गुफाओं में, हीरा पन्ना नाम की गुफाएँ थी वहाँ, वहाँ जाकर के एकांत में मेडिटेशन किया करते थे। तो इनको अजीब-अजीब टाइप के सपने आते थे। बताते हैं वे एंजिल अल्लाह के मैसेंजर इनके पास आते थे और कहते थे कि आप लोगों को समझाएं, लोगों से बताएं कि ये जो कृत्य कर रहे हैं ये गलत है। लेकिन ये अपनी बात रखते थे, लेकिन कोई बात सुनने वाला उस समय नहीं था। लेकिन इतने ईमानदार थे, एक बार ये गांव का अपनी बात बताते बताते लोगों को समझाते समझाते रोज़ जाया करते थे उस रास्ते से, लोगों को समझाया करते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। लोग इनकी बात, चूँकि वहाँ अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग देवताओं को पूजते थे, अलग अलग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन इनकी बात तो कोई नहीं सुनता था। हालांकि ये कहते थे कि दुनिया में एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, वो जिसने दुनिया बनाई है, लेकिन इनके बातों कोई नहीं सुनता था। डरते थे कि कहीं हमारे व्यापार में घाटा ना लग जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए, जिससे हम जिन देवताओं को पूजते हैं उनको अगर पूजने से मना कर देंगे। इनकी बातों को न मान करके इनको बहिष्कार करने लगे। धीरे धीरे करके एक समय आया कि इनके बातों से प्रभावित होकर, इतना प्रभावित है, एक महिला जिसका नाम था खदीजा, विधवा महिला थी, वो अपने यहाँ इनको ईमानदारी से, इनकी ईमानदारी इनके उससे इतना प्रभावित हुई कि अपने यहाँ इनको काम में रख लिया और धीरे से इनसे प्रस्ताव शादी का रख दिया। और उस समय 25 साल के थे और उन्होंने उससे शादी कर ली। और ये अपनी बात सबसे पहले, जो इनको एंजल, इनके दूत, इनके पास अल्लाह के दूत आते थे, यह बात सबसे पहले अपनी पत्नी खदीजा को ही बताया और बताया कि मुझको ऐसे ऐसे संदेश आते हैं, मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, लोगों को अपनी बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम या एक ईमान की बात बताना चाहता हूँ। इस्लाम का मतलब यही है, इस्लाम का मतलब असली होता है समर्पण। और किसके पर समर्पण? जिसमें तन्मय से लग जाओ, वही उसी के समर्पण, अल्लाह के प्रति, गॉड के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण। इस्लाम का असली मतलब है शांति से समर्पण, ये इस्लाम का असली मतलब होता है। और आज लोग उसको तो अलग मतलब निकालते हैं, कट्टरता, धार्मिक कट्टरता में, चाहे धार्मिक में कट्टरता हो, कट्टरता सभी धर्म की खराब होती है। तो मैं निवेदन करूँगा लोगों से धार्मिक कट्टरता से बाहर निकलें, तार्किक बने। इस्लाम में भी मोहम्मद साहब ने कहा, यद्यप आपको मेरी बातें सही नहीं लगती तो कृपया आप अपने तरीके से बातों को अच्छे से, ईमानदारी से सोच सकते हैं, सोचने का आपका पूरा हक है, अधिकार है, लेकिन किसी का उससे नुकसान ना हो। तो मोहम्मद साहब जब अपना उपदेश, अपना मैसेज पहले अपनी पत्नी यानी खदीजा को बताते हैं और इसके बाद दूसरी बात अपने ससुर अबू बकर को बताते हैं। इनका पहला मैसेंजर, पहला इनका जो सुनने वाला था वो इनकी पत्नी खदीजा और दूसरा इनके ससुर अबू बकर होते हैं। तो इसके बाद इनके बाद जो पैगंबर तो नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि पैगंबर कोई नहीं होगा, और पैगंबर इसके बाद कोई पैगंबर नहीं, अंतिम पैगंबर माना गया इनको। तो बात आती है, जैसे जैसे बात गुजरती जाती है, ये बार बार हीरा गुफाओं में मेडिटेशन के लिए जाते हैं, इनको मैसेज मिलते हैं या बताते जाते हैं, हम ससुर को बताते हैं, अपनी पत्नी यानी अपने उसको बताते हैं। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने 13 शादियाँ किया, 13 शादियों में उनके केवल 2 ही बीवियों से बच्चे पैदा हुए हैं और उन बच्चों में 2 लड़के और 4 लड़कियाँ रही। 4 लड़की बच्चे 2 ही 3 साल में ख़त्म हो गए हैं, और जिनमें लड़कियां चारों जीवित रहीं, लेकिन उनकी भी उम्र 23 से 30 साल के बीच में रही, और जिसमें से एक की शादी अपने भतीजे नेफ्यू के साथ, अली के साथ किया, मोहम्मद अली के साथ कर दिया था। और इसके बाद आती है बात धीरे धीरे करके, जब इनको सभी चीज़ों का ज्ञान हुआ तो 622 ईस्वी में, 610 ईस्वी तक इनको बहुत ज्ञान हो चुका था, लेकिन 622 ईस्वी में इनको लोगों ने इनके उपदेशों से आज ही जा कर के मक्का के लोगों ने इनको भगा दिया, वहाँ से खेद दिया, वो देश निकाला हो गया और चले गए। ये उस दरमियान ये मदीने चले जाते हैं। मदीने में चूँकि इस धर्म को मानने वाले लोग बहुत होते हैं, और उस दरमियान जो यात्रा के दरमियान समय लगता है उसे हिजरा कहा जाता है, और आफ्टर हिजरा, इसके दरमियान जो समय गुजरता है उसे एच यानी आफ्टर हिजरा कहा जाता है। और इसी हिजरा के नाम से इनका महीने का नाम भी चला। इन्हें 12 महीने बनाए, और उन 12 महीनों में मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, आप देख लेना, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और कुछ की धर्म की जानकारी पूरी तरह से देने में थोड़ा सा खिंच जाएगा। तो लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से, कि पूरा वीडियो देखें। तो ये जब मदीना पहुँचते हैं 200 किलोमीटर की लगभग यात्रा करने के बाद, तो वहाँ इनके मानने वाले लोग बहुत होते हैं और वहाँ इनकी बातों को सुनने वाले लोग होते हैं। वहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार चालू हो जाता है, वहीं से इनका इस्लाम प्रचार प्रसार। इसके बाद 630 ईस्वी में ये फिर से आक्रमण करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी सल्तनत स्थापित करने के लिए आक्रमण करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कहते हैं, अपनी
सत्ता का विस्तार करने के लिए ये आक्रमण करते हैं मक्का में फिर से। इसके बाद उनको घुटनों में ला देते हैं, अपनी बात मनवा देते हैं। इसके बाद वहीं से इस्लाम का विस्तार होता है। आज इस्लाम इतना फैल चुका है, दुनिया में माना जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म क्रिश्चियन है और दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसके बाद ये जो है अपनी बात पूरी तरह से मनवा लेते, इस्लाम का उत्पन्न हो जाता है। आधुनिक इस्लाम का जनक भी मोहम्मद साहब कहा जाता है। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी बात, जो इनको गार्ड से मैसेज आए, मैसेंजर आए उनके द्वारा, जो एंजल के द्वारा, वो अपने ससुर यानी अबू बकर को बताते हैं, जिसको ये वही कुरान के आयातों में कुरान के रूप में पेश करते हैं, लिखते हैं। ये बताते हैं मुझको गार्ड से ये मैसेज मिला हुआ है। ये करते करते कुरान इनकी हॉली बुक बन जाती है, इसे कुरान कहते हैं। और वो किताब जो लोगों को संदेश के माध्यम से पहुंचाए, उन्हें हदीस कहा गया। सुनने वाली किताबों को हदीस कहा गया। और अंततः ये जब इनके 632 ईस्वी उनकी मृत्यु हो जाती है, यरूशलेम की ओर चले जाते हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बताया जाता है, इनके धार्मिक किताबों के अनुसार पता चलता है कि यह जब जाते हैं तो सबसे पहले जो पैगंबर आए, जिन्हें आदम कहा जाता है, उनसे मुलाकात होती है। अब्राहम से मुलाकात होती है, मूसा से मुलाकात होती है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जैसा सुनने में आया है, सही गलत क्या है ना, तो कोई उस समय गया इनके साथ और ये अपने घोड़े सहित जाते हैं। और इनके सारी चीज़ मानने का तरीका चांद के हिसाब से, कोई धर्म सूरज के हिसाब से मानता है, कोई चीज़ चांद के हिसाब से मानता है। फिर इन्होंने त्यौहार का भी बंटवारा किया, इन्होंने खाने पीने चीज़ों को बताया, इन्होंने लोगों को समझाया कि ये चीज़ हराम है, ये हलाल है, इसको नहीं खाना चाहिए। इन्होंने खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना बताया, पानी की बचत कैसे की जाती है ये बताया। और इसी प्रकार धार्मिक जितनी चीज़ें, चूँकि वहाँ का सिचुएशन, वहाँ का एनवायरनमेंट जो मक्का का था, चूँकि गल्फ़ कंट्री हैं, वहाँ जो खाने की व्यवस्था रही होगी उस हिसाब से उन्होंने बताया। लोग कहते हैं कि मुस्लिम मांसाहारी होता, ऐसा नहीं है। ना ही कुरान में ना किसी हदीस में लिखा है कि आप प्योर मांसाहारी हो जाए। उसमें लिखा है, आप लोग समझें, उनके तर्क दें, तर्क सीखें। इन्होंने साफ साफ मोहम्मद एक महापुरुष, मैं तो मोहम्मद साहब को एक महापुरुष, क्योंकि इस्लाम धर्म इनको पैगंबर माना गया, तो मैं तो महापुरुष मानता हूँ, या बहुत लोग महापुरुष मानते होंगे। ऐसे महापुरुष, साइंटिफिक, दार्शनिक कहा जा सकता है इनको, कि भविष्य में आने वाली चीज़ों को भी इन्होंने लगभग बता दिया, लगभग उसी अंदाज में। हालांकि आधुनिक चीज़ें बिल्कुल सटीक नहीं बैठती हैं, लेकिन लगभग उस हिसाब से इन्होंने बता दिया था कि आने वाले कल में ऐसा होने वाला। चूँकि इस्लाम मानने वाले लोग लगभग ये कहते हैं कि कुरान का एक एक नुक्ता सच साबित होता है, ना वो कुछ घटा है ना कुछ बढ़ा है। उसी प्रकार सभी धर्मों की किताबें हैं, ना कुछ घटे हैं ना कुछ बढ़े हैं, सभी अभी अपने धर्मों को मजबूत मानते हैं। लेकिन इस्लाम जो कि 1400 वर्ष में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इन 1400 वर्षों में इसको मानने वालों की संख्या सभी धर्मों से अधिक हो चुकी है, दूसरे नंबर का हो चुका है। तो इसलिए इन्हें इस्लामिक मानने वाले लोग अधिक नज़र आते हैं, और कट्टरता भी अधिक हुई है। इस कट्टरता सबसे नुकसान भी बहुत हुआ इस्लाम धर्म का। वैसे इस्लाम का मतलब शांति होता है, और शांति और समर्पण होता है, शांति और समर्पण होता है इस्लाम का असली मतलब। लेकिन ये नहीं लोग जानते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे नियम कानून बने, इसमें इनके मुख्य त्यौहार है, ईद है, ईद मिलादुन्नबी, बकरीद है, और जो समर्पण का त्यौहार होता है। तो इसी प्रकार इनके कई त्यौहार ऐसे हैं। एक इनका त्यौहार वो आता है जिसमें मुहर्रम में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस्लाम के अपने अपने त्यौहार हैं। मोहम्मद शहादत में बताते हैं कि हुसैन और हसन दो भाई थे, जिनको यजीद ने कुर्बान कर दिया था, मार डाला था, सर कलम कर दिया था, क्योंकि उनको अपना खलीफा मनवाना चाह रहा था यजीद। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें भी दो समुदाय बढ़ गया। इस्लाम को मानने वाले लोग भी दो गए, शिया और सुन्नी। शिया कौन है? शिया जो चौथे खलीफा को मानते हैं, अली को, वो शिया कहलाए, और जो चारों को मानते हैं वो सुन्नी कहलाए। तो आपस में इनका झगड़ा यही होता रहता है कि हम सही हैं, हम सही हैं। क्योंकि धार्मिक कट्टरता में जब तक आप तर्क नहीं देंगे, तब तक आप तर्क से समझेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, और तब तक आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। धर्म के नाम पर किसी का अत्याचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इस्लाम में कानून बहुत ख़तरनाक है। जो शरीयत कानून है, इसमें कहा जाता है औरत की केवल आँखें खुली होनी चाहिए, पुरुष को ये होना चाहिए, खाना ये जायज़ है, ये करना जायज़ है, पढ़ना जायज़ नहीं है, घूमना जायज़ नहीं है, औरत को गाड़ी चलाना जायज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल हम लोग अपने हिसाब से जीने का तरीका बना लेते हैं, क्योंकि धर्म
तो हमें तब पता चला जब हम जानकार हुए। उससे पहले जब हम पेट में थे, गर्भ में थे, पैदा हुए, जब तक हमको धर्म के बारे में बताया नहीं गया, हम धर्म के बारे में कोई जानकार नहीं हो, तो हमें इसलिए यह जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए धर्म क्या है और धर्म का मानने का तरीका कैसे है, धर्म को कैसे माना जाए, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो। हमें तार्किक जुनून होना चाहिए, तर्क के माध्यम से मानना चाहिए। मैं धर्म को गलत नहीं कहता हूँ, धर्म को मानने का सबका तरीका है, तो धर्म को आप गलत मत मानिए, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ों को आप ग्रहण कर लीजिए, उनकी गड़बड़ चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। ये या कह सकते हैं ये हमारे मानने लायक नहीं है, लेकिन किसी को बदनाम न करें, धार्मिक कट्टरता न फैलाएं। जैसे जिहाद है, जिहाद का मतलब होता है असली शांति से अपनी बात को कहना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, समर्पण करना। ज़कात है, दान देना। इस्लाम में चीज़ें आई हैं, सेवा भाव करना। जिहाद का मतलब होता है सेवा करना, जिहाद का असली मतलब होता है सेवा करना, लेकिन शरीयत के अनुसार जिहाद का मतलब होता है जबरन अपने धर्म को दूसरे पर थोपना, जिसे कहते हैं कट्टरता, तलवार के दम पर। क्योंकि मोहम्मद साहब जब मदीना से मक्का में आक्रमण किया, लोग उसका अनुसरण करते हैं कि उन्होंने अपना धर्म बनाने के लिए मोहम्मद साहब जब आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि मक्के का उस समय के एनवायरनमेंट ऐसा था कि छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार होना, लोगों को मारना, छीना झपटी करना, पैदा होते ही बेटियों को गला दबा के मार डाला। उन चीज़ों से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी बात को मनाने के लिए उन लोगों पर आक्रमण किया था, क्योंकि उन चीज़ों से मोहम्मद साहब स्वयं दुखी थे। उन्होंने कहा बिना कारण किसी को मारा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि जीव हत्या के बारे में बताया। उन्होंने खाने चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि वहाँ के लोग क्या खा जाएं किसी को पता नहीं था, कुछ भी खा सकते थे, खाने में भी बहुत वहाँ पाबंदी लगाई उन्होंने। ये चीज़ नहीं खाना, इससे बीमारी फैलती है, चीज़ नहीं पहनना, ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है। तो उन्होंने वो चीज़ बताया ज़रूर, अपने हदीस में कुरान ने बताया ज़रूर, 5 वक्त की नमाज अदा करना और इसके साथ साथ ज़कात करना, बूढ़ बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब चीज़ बताया मोहम्मद साहब ने। लेकिन उसका तरीका लोग उसको दूसरे तरीके से कहते ज़रूर इस्लाम मानने वाले कि कुरान में का एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान में ना तो नुक्ता इधर से उधर हुआ है, कुरान में ये भी कहा गया है कि आप उस हालात को देखिए जिस हालात में आप पले बढ़े हैं, उसको सुधारने की कोशिश करिए। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा कुरान में सभी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। उन्होंने कहा लोग ज़िंदगी जीने का अपना तरीका है और ज़िंदगी जीने के लिए किसी की हत्या नहीं की जा सकती। हालांकि शरीयत कानून के अनुसार बहुत कठिन कानून रहा उसका कि चोरी के बदले हाथ काट देना और खून के बदले मतलब मौत के बदले मौत की सज़ा। हालांकि सभी देशों ने अलग अलग अपने नियम बनाए हुए हैं, तो मैं वीडियो के हिस्सा करता हूँ और कुछ वीडियो आगे एपिसोड में आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद, जय हिंद।